5 लाख तो पहले दे दिए है, 20 लाख रुपए और देने पड़े, तेरे को तो घर भी बेच के देना पड़ेगा। ऐसे हाँ, और गाली गलोच सब कुछ करा गया है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा काफ़ी हुआ था, ठीक है, तोड़ा फाड़ी भी करी उन्होंने। जब सब ने विरोध किया तो वो भाग गए। जब बाहर लेके गए तो उन्होंने बाहर ही डंडे बरसाने शुरू कर दिया। हाँ, गन वन सब निकाल रखी थी, हाथ में ले रखी थी, लेकिन चलाई नहीं बस। हाँ, और कोई आड़ पड़ोस का नहीं आता ना छुड़वाने तो चला भी देते। देखिए आप किस तरीके से राजधानी दिल्ली में अपराधी जो हैं वो बढ़ चुके हैं। देखिए ये चाकू का ये निशान है, चाकू से हमला किया एक। पुलिस वालों को तो वो पैसा पता नहीं क्या खिला देते हैं, क्या पिलाते हैं, पुलिस वाले सारे उनकी तरफ बोलने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बक्करवाला में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दुकान के अंदर लगभग 15 से 20 गुंडे घुसते हैं। और आप देखिए किस तरीके से उन लोगों ने ये तोड़फोड़ मचाई हुई है। आप इधर देखिए किस तरीके से जो है कांच जो यहाँ पे लगा हुआ था दुकान पर, उसको तोड़ दिया गया है। ये सारा सामान जो पड़ा हुआ था, इन सबको आप देखते हैं कैसे तितर बितर हो चुका है। आप इधर ही देखिए, ये जो है यहाँ पे शीशा हुआ करता था, ये शीशे के टुकड़े हैं। ये देखिए ये टुकड़े हैं शीशे के, इधर हमला किया गया है। और ये जो पूरी घटना है, ये आज से कुछ दिन पहले हमने आपको मोहन गार्डन की दिखाई थी कि फिरौती के लिए लगातार मांग कर रहे थे। उसके बाद दिवाली वाले दिन लगभग 50 से 60 बाइक सवार आते हैं और ईंट पत्थर चला के जाते हैं। यहाँ ईंट पत्थर तो नहीं चलाई, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की घटना जो है वो सामने आई है। दुकानदार जो है उससे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। जब फिरौती नहीं दी तो पहले तो दुकान तोड़ी गई। लगभग 20 से 25 लोग आते हैं दुकान के अंदर, दुकान तोड़ते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। उनके ऊपर चाकुओं से हमला होता है। जो उनके पिता हैं, जो दुकानदार हैं, उनके पिता हैं, उनका हाथ तोड़ दिया जाता है। उनके घर के ऊपर भी जो है वो बम फोड़ा जाता है, वहाँ पे भी उनको डराया धमकाया जाता है। किस तरीके से आप यहाँ देखिए, ये घुसे हैं, यहाँ चावल के कट्टे रखे हैं, किस तरीके से चावल जो है वो नीचे पूरा ज़मीन पे बिखरा हुआ है। यहाँ जो सामान है वो भी पूरा बिखरा हुआ है, कांच के टुकड़े पूरी दुकान में दिख रहे हैं। दुकान के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज त्यागी है। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो मेरा छोटा भाई है मुकुल त्यागी, उसने हमारे पड़ोस में ही एक रहने वाले संदीप नामक व्यक्ति को 2 लाख रुपए पहले दिए थे। उसने बोला हम एक बिज़नेस में स्टार्टअप कर रहे हैं, बिज़नेस में हमें 2 लाख रुपए तू दे दे, हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो मुनाफा होगा तेरे को भी देंगे, ब्याज दर ब्याज हमें। हाँ, पार्टनरशिप नहीं, वो करना ओनर वही था, सारा कुछ करता धरता वो था, बस हाँ 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर उस पर प्रॉफिट मिल जाता। जब इस चीज़ के लिए हमने उनसे बोला कि हाँ भाई 2 लाख रुपए ले लिए, फिर उसने आश्वासन दिखाया 2 महीने तक उसने किस्तें वगैरह सब कुछ दी। फिर उसके बाद उसने 3 लाख रुपए और मेरे भाई से बोला कि 3 लाख रुपए दे दे। मेरे भाई ने बोला भाई 3 लाख रुपए मैं कहाँ से दूँ, मेरे तो पास है नहीं इतने। तो कह रहा तू लोन उठा के दे दे, 3 लाख रुपए का क्या नाम है जो किस्तें है वो भी मैं भर दूँगा, प्लस तेरा जो ब्याज बनेगा 5 लाख का वो भी दूँगा, 2 लाख प्लस 3 लाख का ब्याज लगेगा वो भी दूँगा। ओवरऑल जब ये होने के बाद जब कुछ महीने तक जब इसने 5 लाख इसको मिलने, फिर ये डराने धमकाने लग गया। हमें इस बात का पता है 1 साल के बाद राउंड चला। अच्छा। जब मेरा भाई 5 लाख रुपए दे चुका था, मतलब वो 3 लाख भी उसने दे दिया। हाँ, अरेंज करके टोटल ओवरऑल 4,91,000 या पता नहीं 5 लाख के आसपास कुछ अमाउंट उनके पास जा चुकी थी। जब जा चुकी अमाउंट के पास उनके पास उन्होंने क्या बोला कि हमने बोला पैसे वापसी दे दो। हम उनसे पैसे मांगने लग गए तो हमें पैसे वापसी दिए नहीं गए। हमें धमकियाँ, मार पिटाई। हमारे साथ 6 तारीख को एक वारदात हुई, पिछले महीने 6 अक्टूबर को एक वारदात हुई। 6 तारीख को रात में मेरा भाई फांसी खाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब हमने उससे पैसे मांगे लोन लेके, उसने पैसे दिए है, तो जब वो लोन के लिए मांगने लगे तो उनको पैसे के लिए बोला कि भाई पैसे दे दो, नहीं तो हमारा लड़का फांसी खा रहा है, मर जाएगा। मैं उसके घर गया, उसकी रात को उसकी मम्मी के आगे हाथ जोड़े। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए, संदीप आया हमारे घर में, 15-20 जने लड़के बाहर बुला लिए। संदीप और उसकी माँ हमारे घर में आए, अंदर आके झगड़ा करा, मार पिटाई करी। हमारे घर से बिल्कुल सही सलामत निकले। पुलिस वालों को तो वो पैसा पता नहीं क्या खिला देते हैं, क्या पिलाते हैं, पुलिस वाले सारे उनकी तरफ बोलने लगते हैं। ठीक है, उन्होंने पुलिस वालों ने उनकी तरफ बोला क्या नाम है कि तुमने सर फाड़े या तुम आ नहीं रहे हो, तुम ये कर रहे हो। अच्छा, सर फाड़ने का आरोप लगा? हाँ, सर फाड़ने का आरोप लगाया। बल्कि दोनों तरफ से क्या नाम है, अब दोनों गुटों की लड़ाई हुई है। उनकी तरफ से 15-20 जने, हम 2-3, हम कैसे सर फाड़ देंगे सर।
वो उन्होंने खुद हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे के पत्थर उनके खुद के लग रहे हैं। और क्या नाम है, फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। 21 तारीख की वारदात में, 21 अक्टूबर की वारदात में हमारे घर पे सुबह 5:30 बजे बम फोड़े गए। 5:18 का वक्त था। वीडियो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रखी है। हमारे पास क्या नाम है, उस चीज़ का प्रूफ है कि सुबह 5:30 बजे इसके मामा का लड़का संदीप के और ये सारे आए और ये हमारे घर पे वहाँ पर भी वारदात करी। वहाँ पर गेट तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करी। वो तो शुक्र है हमारा गेट इतना मजबूत है, 150-200 किलो का गेट है वो, कि वो तोड़ के अंदर नहीं आ पाए। अगर वो लकड़ी का गेट होता, उस दिन भी हमारे साथ ये वाली आज जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई हो रखी है जो 2 तारीख को, ये उसी दिन वहीं हो जाती। हमने ये दुकान 2 महीने पहले ही खोली है। अच्छा, 2 महीने पहले जब दुकान खोली है, इनको पता नहीं कैसे इन्होंने हमारा पीछा करा, ये इनको यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला, ये हमारी दुकान में आए और इन्होंने हमारे साथ हादसा ये करा। हमारे पास आए चुपचाप, मैं और बाप बेटा हम दोनों बाहर थे, दुकान के बाहर, गेट के बाहर। वो चुपचाप 2 जने आए और उन्होंने एक डंडा ले रखा था, डंडा यहाँ पर रख दिया। डंडा रखने के बाद ये आए थे 2 जने अंदर। पहले 2 जने आए, 2 जने आए अंदर और आने के बाद उन्होंने डंडा चुपचाप यहाँ रख के दोबारा चले गए बाहर और फिर मेरे पापा को और मेरे को ज़बरदस्ती खींच के अंदर लेके आए। वीडियो में यहाँ पर कैमरे में, हमारे पास यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, उसमें हाँ, उसमें सीसीटीवी में उनका सारा रिकॉर्ड है कि उन्होंने पहले मेरे पिताजी की गर्दन पे डंडा मारा, इतनी तेज़ उनके लगा, फिर उनको यहीं काउंटर पे घेर के मेरे पिताजी को हाथापाई उनके साथ करी। मैंने वो दूसरा लड़का संदीप को पकड़ रखा था, डंडा मेरे हाथ में भी था, अब मैंने सेल्फ डिफेंस में ले रखा था, बट मैंने जब तक मारा नहीं। जब उसने मेरे पिताजी को यहाँ पर मारा, ये मेरी ये देखो, एक ये यहाँ पर ये गिरा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है, मेरे पिताजी के पेट पे लात मारी ताकि यहाँ पर यहाँ गिरे है वो आके। जब वो दिखा उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में हमने दिखाया भी है वो चीज़, पुलिस वाले को भी दे दी है सारी चीज़ें ये चीज़। और जब ये चीज़ हादसा होने के बाद यहाँ की पब्लिक ने हमें बाहर निकाला। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपको, हाँ, यहाँ पर पब्लिक ने बाहर निकाला कि बाहर आओ, दुकान के अंदर नहीं, बाहर आओ। जब बाहर लेके गए तो उन्होंने बाहर ही डंडे बरसाने शुरू कर दिया। हाँ, ये रहा एक डंडा, यही है क्या? हाँ सर, वो रहा, वो देखो कितने डंडे पड़े हैं। ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारे डंडे, ये डंडे पड़े हैं, ये देखो ये टूटे पड़े हैं। हाँ, ये हमारे मारे हुए हैं। हाँ, ये इसी का ही टूटा हुआ है। हाँ, ये इसके टूटे हुए पड़े हैं, ये इतने सारे डंडे, और ये कांच अंदर तक आ रखी है। ये कांच अंदर तक आ रखे है। ये हादसा उन्होंने हमारे साथ किया। जब ये हादसा हुआ, उन्होंने ये सारी कार्रवाई के बाद उनको जब बोला गया तो यहाँ के पब्लिक आई, यहाँ पर की पब्लिक ने, शुक्र है हमें मार रहे थे उस दिन, हमें बच गए हम कैसे न कैसे, खुदा ना खास्ता। मैं आज शुक्रगुजार करता हूँ इस बकरवाला जे कॉलोनी का, जो कि इनके बच्चों ने, जो इन्हें भाइयों, मेरे बहनों, इन्होंने सब ने मेरे को, हमको बचा लिया। और उस एक संदीप नाम के लड़के को मारते हुए वो दुकान में ले आई पब्लिक, वरना जो अक्यूज है वो खुद उसको, उसी को रोक लिया, बाकी सब भाग गए। उनमें जो संदीप नामक जो लड़का था जिसको पैसे दे रखे थे, हाँ, वो उसको पकड़ लिया, वो पकड़ा गया। अच्छा। और बाकी सारे भाग गए थे। अच्छा, बाकी सारे भाग गए थे। चोट वोट आई है क्या? हाँ, मेरे चोट आई है, मेरे ये पेट पे चाकू का वार है। अच्छा, चाकू से भी हमला करा वहाँ पे? हाँ जी, यहाँ चाकू का वार किया गया है, ये देखो। और मेरे ये कमर पे, ये देखो, ये मेरे मारे गए हैं। तो ये देखिए आप किस तरीके से राजधानी दिल्ली में अपराधी जो हैं वो बढ़ चुके हैं। देखिए, ये चाकू का ये निशान है, चाकू से हमला किया, 1 2, इधर भी है 3, आप सामने एक बार इस तरफ देखिए, 4, इधर 5, ये चाकू से हमला कर रहे हैं। और उसके चाकू, डंडे इनके पास सब थे, तो उन्हें चाकू और डंडों से वार हो रहे थे। तो अब इनकी यहाँ की पब्लिक ने हमें बचाया, अदरवाइज हम तो मर जाते। पिताजी को भी चोट लगी? मेरे पिताजी के हाथ टूटा हुआ है, उनके फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी पूरी यहाँ से जॉइंट पूरा टूट गया है एक, और जो कि उसमें साफ साफ एक्सरे में दिखाई दे रहा है। और पुलिस वाले इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है कि ये चाकू का निशान है। अच्छा, बल्कि डीसीपी और एसीपी सर के पास जब हम पेश हुए, उन्होंने ये खुद बोला है कि हाँ, ये चाकू का निशान है। तो क्या ये जो तो अब आईओ अब ये कह रहे हैं कि ये चाकू का निशान नहीं है, उन्होंने ना ही एफआईआर में ये दर्ज किया है। बट हाँ, पुलिस वाले मैं शुक्रगुजार करता हूँ डीसीपी सर और एसीपी सर का, जो उन्होंने
हमारी इतनी सुनी और ये चीज़ का विश्वास दिलाया कि हाँ भाई ये चक्कू का निशान है। अब FIR हो चुकी है, 2 तारीख का हादसे की अब FIR हुई है, अदरवाइज अब तक FIR इन्होंने दर्ज नहीं करेगी। संदीप को तो जेल में उसी दिन कस्टडी में ले लिया था, उसके बाद शायद छोड़ दिया गया है। हाँ, बेल तो हो ही नहीं सकती सर, अनबेलेबल 2 धाराएं लगी है, बेल कैसे हो सकती है? अनबेलेबल 2 धारा लगने के बाद उनकी बेल कैसे हो सकती है, मैं ये नहीं जानता। अगर छोड़ा भी गया है तो अगर हमारे पास दोबारा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवार पुलिस होगी। पुलिस होगी। और इसमें हमारे साथ हमारे पिताजी के इतनी चोट आई है, मेरे चोट आई है। कल को मैं तो ये चीज़ कहता हूँ, अगर पुलिस प्रशासन ही हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? कल को हमारे साथ, आज तो हमारे साथ ये हादसा चक्कू तक रह गया, कल को वो बंदूक चला जाएंगे यहाँ आके। बंदूक भी थी, मैंने सुना उस टाइम। बंदूक हमारे पास पब्लिक बता रही है, बंदूक भी पाई गई है, हमने देखी नहीं है बट पब्लिक बता रही है। एक लाल कपड़े में पुलिस वालों को भी मिली है, पुलिस वालों ने वो फेंकी है वहाँ पर चौक के पास, मच्छी चौक के पास, वो भी मिली है बंदूक भी। हाँ, बट उसका हमें कंफर्म नहीं है। मर्डर करने के लिए थी, हाँ, मर्डर करने के लिए था, मर्डर करना ही था। और बट इसमें मर्डर केस की तो कोई धारा ही नहीं लगी है, दुकान में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा कोई नहीं लगी है मेरे हिसाब से। अभी इसमें 3-4 धारा लगाई गई है, जो कि FIR की कॉपी मेरे फ़ोन में है, मैं आपको उसमें से धाराएं बता सकता हूँ। ये मैं फोन भी आपका उसी हाँ, उसी दौरान मेरा फ़ोन भी टूटा है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्र कितनी है वैसे पिताजी की आपकी? हमारे पिताजी की 52 साल की उम्र है। 52 साल। और आपकी? मेरी 29 साल की है। ये FIR है। अब FIR की कॉपी में मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये कार्रवाई हुई है, जो भी इसमें उन्होंने बनाई है। FIR में इनमें धारा लगी है 115(2), 333, 351 और 3। 307 नहीं लगाई? 307 नहीं लगाई है। ठीक है। और 307 तो बल्कि लगनी, हम कुछ मांग कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये मांग चाहते हैं, हम अपने सिक्योरिटी चाहते हैं प्रशासन से। कल को हमारे पास, हमारी दुकान है यहाँ, हमारा घर वहाँ है, आते जाते रास्ते में कोई कुछ कर दे इन संदीप के ग्रोह वाले, तो हमारा कौन जाएगा? पुलिस वाला प्रशासन ही अगर मेरी मदद नहीं करे। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी आते ही उन्होंने, घुसते ही। अच्छा, यहाँ किसने मांगी? संदीप और उसके साथियों ने। अच्छा। हाँ, 20 लाख रुपए और दे। हाँ, 5 लाख तो पहले दे दिए हैं, 20 लाख रुपए और देने पड़े, तेरे को तो घर भी बेच के देना पड़ेगा। अच्छा, इस तरीके की ऐसे। हाँ, और गाली गलोच सब कुछ करा गया है। आपने CCTV वगैरह पुलिस को प्रोवाइड कर दिया? हाँ, पुलिस को CCTV प्रोवाइड कर दी है। राजधानी दिल्ली में जो बदमाश हैं, उनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद है कि वो दुकान के अंदर घुस जा रहे हैं, मालिकों को पीट रहे हैं, उनके ऊपर चाकुओं से वार कर रहे हैं। तो ये क्या पुलिस की पूरी नाकामी दिख रही है आपको? बिल्कुल है सर। अगर इतनी वारदात के बाद अगर आज भी पुलिस को इतना ये चीज़ दिखने के बाद भी पुलिस हमें ही दबाने की कोशिश करेगी, तो हम तो यही कहेंगे, पुलिस वालों से उनके बस की नहीं है कि ये काम करे, फिर अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दो। फिर तो हम आम जनता ही ठीक है, मर्डर कर लेती है एक दूसरे के। वो तो ये कहते हैं कि मर्डर करके भी तो हम बाहर घूम लेते हैं। अच्छा। वो तो पुलिस वाले से भी ये भी कह देते हैं कि मर्डर करके भी तो आदमी बाहर आ जाता है। तो हमारा प्रशासन ही कमज़ोर है, तो वो क्या करेगा? ठीक है। प्रशासन कमज़ोर है इसमें तो। मेरा दिनेश कुमार नाम क्या है। हुआ है यहाँ पे? लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो गया था, और इतवार को 8:30 और 9 के बीच में मैं तो यहीं बैठा था। उसके बाद फिर आए, एक बंदा यहाँ खड़ा हो गया, 2 बंदे अंदर घुस गए, एक बंदा वहाँ खड़ा हो गया। उसके बाद अब अंदर क्या हो रहा था, हम लोग तो यही समझ रहे हैं कोई कस्टमर होगा, कोई सामान वामान लेने आया होगा। अब अंदर काफ़ी देर बात हो रही थी, बाहर से पब्लिक जो जा रही है वो देख रही है कि अंदर कोई मतलब लड़ाई झगड़ा हो रही है। तो पब्लिक जब बाहर से देख रही है तो मैंने एक बंदे को भेजा, मैंने कहा जाके अंदर देखो भाई क्या बात हो रही है। तो पता चला कि वो बंदा जाने नहीं दिया, कि अंदर घुसने नहीं दिया। वो बोला कि अंदर कोई मतलब पर्सनल बात चल रही है। हमने कहा भाई हो सकता है इनके घर परिवार का कोई मैटर होगा, हाँ, इसलिए मतलब कोई गया नहीं। जब अंदर मारने के बाद फिर 2 बंदे और आए, फिर उनको बाहर निकाला, उनको दुकान के अंदर मतलब मारना शुरू कर दिए थे। फिर दुकान के अंदर मारने के बाद 2 बंदे आए, फिर उनको सबको बाहर निकाला गया।
बाहर निकालने के बाद सबको लाठियों से मतलब बुरी तरह, इतना बुरी तरह लाठियों से मारे। हाँ, अंदर तो मारे ही थे, बाहर रोड पे भी मतलब वो बुरी तरह मतलब मारे हैं। वो बेचारे ऐसे अपना हाथ करके अपना सर बचा रहे थे और उनके हाथ पे लाठियाँ चल रही थी। चाकू भी चलाया है सुना? हाँ, चाकू भी मारा था अंदर, बाहर तो नहीं मारा था, लेकिन बाहर जो ना अंदर मारा था चाकू शायद। क्या नाम है इनके दुकान के मालिक का नाम? इनके दुकान के मालिक का नाम क्या है? अरे त्यागी जी बोलते हैं हम। त्यागी जी। हाँ, त्यागी जी बोलते हैं, त्यागी जी। और उसके बाद फिर वो मारते मारते बेचारे बाइक खड़ी, काफ़ी देर तक मारने के बाद जो है बाइक गिर गई उनके ऊपर। तो लोगों ने, हाँ, बाइक वहाँ खड़ी थी, बाइक से अड़ के मतलब गिर गई। फिर गिरने के बाद फिर भी उनको मारने मतलब लाठियाँ उनके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन किसी तरीके कोई बंदा जाके बाइक उठाया। बाइक उठाने के बाद फिर उनको बचाया। फिर उनको मतलब ये बोला गया कि तुम भाग जाओ गली में, ठीक है। जब वो गली की तरफ भागे तब वहाँ से मतलब जो है सारी पब्लिक ने जब देखा कि हाँ इसको मार डालेंगे अब, तो सारी पब्लिक इकट्ठा होके मतलब जो है जो मिला उनको मिला। एक बंदा उनको बचाया और उसके बाद जो है एक बंदे को पकड़ में आया और दूसरा और बाकी सारे सब भाग गए सब। मतलब एक ही बंदा पकड़ा है? पुलिस आई थी? कितनी देर में आई पुलिस? पुलिस तो मतलब जो ना जब काफ़ी देर मारपीट हो गई तो उसके बाद पुलिस आई थी। किसने कंप्लेंट की थी पुलिस को? कंप्लेंट सारे लोगों ने की थी, जो भी पब्लिक आ रही सब कंप्लेंट कर रही थी, लेकिन पुलिस जो है समय से नहीं पहुंच पाई। नहीं पहुंच पाई। और कितने लोग अभी पकड़े गए हैं? कुछ पता चला है कि क्यों पकड़ा, क्यों मारा, यहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ? ये पता नहीं। एक बंदा पकड़ा गया था जो मतलब जो है लास्ट में बचा हुआ था। क्या नाम था उसका? उसका नाम तो शायद संदीप बता रहे हैं। अब वो उसका नाम संदीप ही बता रहे हैं। क्यों हुई ये लड़ाई? अब वो सब कुछ नहीं बताया। वो तो पब्लिक के मारे डर मारे दुकान के अंदर चला गया, इसलिए वो बच गया। नहीं अच्छा, इस तो घटना से कितना ज्यादा डर बना हुआ है आसपास में गली के अंदर? अरे बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है कि मतलब जो ना आए दिन क्राइम हो रही है, हर चीज़ हो रही है। मतलब जो है पुलिस प्रशासन का कोई मतलब नहीं हो रहा है। हाँ, समय से पहुंच नहीं रहे हैं। और झगड़ा होने के बाद जब सारा काम हो जाता है तो उसके बाद पुलिस आती है। तो मतलब बेखौफ है, बदमाश, कोई डर नहीं उनके? हाँ, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। बस यही बात थी इनकी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारचंद है। नहीं रहते? हाँ, क्या हुआ है ये प्रकरण? कितना ज्यादा डर बना हुआ है इसके बाद? ऐसा है, देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ तो डर बना हुआ है क्योंकि मैंने तो उनको बोला था इनको बचाइए। मैंने उनको मना भी किया था, बेटे रहने तो मर जाएगा ये, बस। क्योंकि मैंने उनका डंडा भी पकड़ लिया था, बेटे पिता और छोड़ो। बेटे दोनों को मारा है? हाँ, दोनों को ही। ठीक है। कितना ज्यादा डर बना है इसकी वजह से? ऐसे तो ज़्यादा डर बना हुआ है क्योंकि आप मान के इतना बुरा मार रहे हैं बच्चे को, तो मेरा तो यही था बात। मैंने तो उसको बोला था भाई इसको नहीं मारो बस। हमने ये भी देखा है जैसे कोई अनजान आ रहा है तो लोग पूछ भी रहे हैं कि किससे मिलना है, क्या है। ये भी इसी वजह से हो रहा है? नहीं, ये तो मेरे खौफ को बन गया इधर ही पूरे एरिया में। ये तो बना, ये तो हाँ, ये तो बनेगा। ये तो सर देखो कॉलोनी है, ये तो मान के चलो, और कॉलोनी के बंदे कोई भी आएगा तो वो तो इंसान पूछेगा। अब मान के चलो कौन है कौन नहीं है। हाँ, अब हमारे को पता थोड़ी था ये कौन है कौन नहीं है। भैया जो हमें पता है हम बता रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा काफ़ी हुआ था, ठीक है। तोड़ा फाड़ी भी करी उन्होंने। जब सब ने विरोध किया तो वो भाग गए। उनमें से एक ही पकड़ा गया था इसके अंदर, जो उसको लास्ट में पकड़ा गया। पुलिस वाले भी आधे एक घंटे बाद आए थे। वो 1 घंटे बाद ही समझ लो, 1 घंटे बाद आए थे, तो उन्होंने वहीं पे गाड़ी रोक ली थी। बाकी अंकल को बैठाया और जो साथ में थे उनको बाहर निकाला गया। तो एक ही था उनमें से तो पकड़ा गया। वो तो बोल रहा भैया मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। पर मैंने क्या, यहाँ पे तो ये अक्सर आए दिन होता रहता है कि किसी न किसी के हाथ पर हाथ धर के महीना मांगा जाता है। अच्छा, मतलब ये फिरौती है? ये अब किसका नाम लिया जाए, वो ये क्या बताऊँ भैया, हाँ, बताओ, है ऐसे ही कुछ। जो पता है वही बताओ। और उनमें से तो एक ऐसा भी था कि जिनने पिस्टल लगा के आया था, वो तो बंदूक लगा रखी थी। जब उसको पकड़ा गया तो उसने फेंक दी थी चीज़। तो आए थे बड़े अफसर भी आए थे, उन्होंने पकड़ा। पता नहीं उन्होंने करा क्या, अब ये तो हम कह नहीं सकते। आंखों को जो सामने होगा वही इंसान बोल सकता है, ठीक है। जब बाद में पता चला तो 2-3 गाड़ी पीछे से आ रही है, उनके अंदर हथियार रखे हुए हैं, डंडे रखे हुए हैं। तो उनको भी पकड़ा। उनको पकड़ने के बाद तो वो कह रहे हम यहाँ नहीं रहते, शादी में जा रहे हैं। कम से कम थे तो वैसे बहुत ज़्यादा। हाँ, इतना था। जब यहाँ से मार के गए उसके बाद भी आए वो, ठीक है, वापस भी आए थे। फिर उनको यहाँ पे जब मजमा लग गया ना एकदम से, तो उन्होंने पकड़ा उनको, एक करके पकड़ा, एक करके पकड़ा उनको। तो उनमें से कई तो ऐसे भी थे
कि सही थे, बाउंसर टाइप थे, हट्टे कट्टे थे, ऐसी क्या बात कोई नहीं है। गैंग वगैरह चल रही है इधर? अभी गैंग वगैरह तो कह सकते हैं कि ये तो गैंग वायर ही हो गई। आते एकदम से बाप बेटे को मारने लग गए, बाहर ला के रोड पे मारा उन्होंने। हाथ कितना डर बना हुआ है होता आसपास में डर नहीं बनेगा भैया, ये तो मकान मालिक है जो खाली भी करवा रहा है, जाहिर सी बात है। गोली मारने जा रहे थे तो चला रहे थे हाथ में निकाल के। भैया हाँ गन वन सब निकाल रखी थी, हाथ में ले रखी थी, लेकिन चलाई नहीं बस। हाँ और कोई आड़ पड़ोस का नहीं आता ना छुड़वाने तो चला भी देते, उनके भरोसे थे तो ऐसे लग रहा था कि चला देंगे वो, लेकिन कोई डर है बस थोड़ा बहुत, इतना डर कर दिया था उन्होंने। बंदूक निकाल के लाठी वाठी सब निकाल रखा था बस। भाई नहीं पता। ठीक, तो देखिए यहाँ पे डर का कितना ज़्यादा माहौल जो है वो बना हुआ है। लगभग 20 से 25 गुंडे इस दुकान के अंदर, आप देख सकते हैं ये है वो दुकान, इसके अंदर घुसते हैं। आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। फिरौती के मामला बताया जा रहा है कि फिरौती मांगी जा रही थी, ना देने के कारण 20 लोग आते हैं, दुकान में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये पत्थर चलाते हैं, मारपीट करते हैं, चाकू तक चला दिया है और पूरी रोड के ऊपर लगभग काफ़ी देर तक उनको मारा पीटा जाता है। जो दुकान वाले आस पास के जो लोग हैं वो अगर बचाने नहीं आते तो यहाँ के लोगों का कहना ऐसा है कि उनकी जान तक लेने की कोशिश की गई थी। पुलिस को आने में लगभग आधे से 1 घंटा लगा, जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई। प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों की पहचान होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।